अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकरम चौधरी है। CSSD का मैं इंचार्ज हूँ। आप बहुत सारे चेहरे जो हैं वो शनासा ही है ऑलरेडी पहले, ठीक है। अरसा 12 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। स्टरलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से यहाँ पर फाइनलाइज होते रहे हैं, कुछ नहीं भी होते रहे, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, कुछ को नहीं भी किया गया। कुछ पर हम एफ़र्ट कर रहे हैं, कुछ पर इंशाल्लाह ताला हम फर्दरली इसके ऊपर मज़ीद एफ़र्ट करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको पता होगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल्स के ऊपर भी पहले कुछ ऐसा मामलात नहीं थे। फिर कराची से ये मामलात शुरू हुए, सिंध से, और अब पंजाब में भी अब तकरीबन कोई 2-3 कॉलेजेस हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल्स के ऊपर। इसी तरह स्टरलाइजेशन के ऊपर भी, स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी वर्किंग ऑलरेडी पहले नहीं हो सकी। पिछले 25-30 साल से जो भी इस शोबे से मुंसलिक रहा, उसको या तो किसी फ़ॉरेन सर्टिफिकेट्स की नीड पड़ती थी या किसी ट्रेनिंग कोर्सेज़ की। अब पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है CSSD के ऊपर जो है ये प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वो प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल से जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं इस हवाले से, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक जितना भी हम नॉलेज ले सकते थे हमने उसको लिया। इस सिलसिले में ये मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने ऑलरेडी इस तमाम शोबे से मुंसलिक माजी में लेता रहा हूँ। हमारे पास हेल्थ कमीशन की तरफ से जो पहला प्रोटोकॉल्स आया वो 5 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK एंड कनाडा, जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया हुआ था। इससे उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स लिए और स्टरलाइजेशंस और इन्फेक्शन कंट्रोल्स के ऊपर हमारे मुल्क में भी एक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया। इस सिस्टम के थ्रू आज हम जिन 3 इंडिकेटर्स की बात करेंगे, उसमें एक इंडिकेटर्स 90 है, एक 91, एक 92। जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी वो हमारी 92 पर हुई थी, जिसमें हमने रिकॉल प्रोसीजर्स के ऊपर बताया था कि अगर आपके पास स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट से कोई भी ऐसा सेट आता है और आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं, तो उसको दोबारा डिपार्टमेंट में लाने का प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो वैलिडेशन है स्टरलाइजेशन की, क्या वो जो चीज़ आप तक पहुंच पाती है, क्या वो इस काबिल है कि हम उसको थिएटर में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज जितने भी प्रोटोकॉल्स के ऊपर स्टडी होगा वो इंडिकेटर्स 91 के ऊपर होगा। इसमें सबसे पहले आप जब इस सेट को रिसीव करते हैं, उस सेट के ऊपर 3 तरह के इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं हम बैच नंबर को, कि क्या उसके ऊपर बैच नंबर मौजूद है। फिर हमने देखना होता है कि क्या उस बैच नंबर से रिलेटेड जो है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी मौजूद है। ये सबसे अहम बात है, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड बैच नंबर। जब आपका बैच नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों के ऊपर आपका एतमाद होगा, तो आप उसके ऊपर एक टेप होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव टेप। ऑटोक्लेव टेप के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं। आप ये टेप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 इंडिकेटर्स मौजूद हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। ये जो ब्लैक इंडिकेटर्स है ये शो करता है कि ये जो सामान है जो स्टरलाइजेशन के बाद आप तक रिसीव हुआ है ये स्टरलाइज्ड है। मुमकिन है, मैंने ये रिकॉल्स के ऊपर भी इसके ऊपर बहस की थी, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास सेट मौजूद है, आपके अटेंडेंट ने उसको CSSD भेजा ही नहीं और वो आपकी कैबिनेट में ही स्टरलाइज्ड एरिया के अंदर चला गया, तो आप उस टेप से उसको जज कर सकते हैं कि वो ब्लैक इंडिकेटर्स मौजूद नहीं हैं, तो हम उसको थिएटर में मत भेजें। तो ये एक इंडिकेशंस है। इस इंडिकेशंस का मतलब ये नहीं है कि वो सेट अंदर से भी स्टरलाइज्ड है। इस टेप का सिर्फ मकसद ये है कि उस सेट को सिर्फ ये बताएगा कि वो स्टीम है। आया कि वो प्रॉपर स्टीम है या नहीं है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। इस टेप का सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आपके पास जो सेट्स मौजूद है उसमें से स्टल सेट कौन से हैं और अनस्टल सेट कौन से मौजूद हैं। या मे भी पॉसिबल ऐसा है कि आपने हमें सेट रिसीव करवाए, हमने वो सेट आपको काउंटिंग करके जब आपको वापस दिए, तो उसमें हो सकता है कि एक आधा सेट जो है वो अनस्टल उसके अंदर चला जाए। तो आप उन टेप्स के इंडिकेटर्स के ऊपर उसको देख सकते हैं कि ये सेट जो है ये अनस्टल था, ये हमारे स्टरलाइजेशन के साथ उन सेट्स के साथ आ गया है जो सेट ऑलरेडी पहले से स्टल थे। दूसरी चीज़,
जब आप सेट आपके पास आ गया, आपने उसके ऊपर बैच नंबर को चेक कर लिया, बैच नंबर के बाद आपने उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी चेक कर ली, डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद आपने उसको टेप चेक की कि वो टेप क्या है, वो ब्लैक इंडिकेटर्स मौजूद था। जब आप टेप चेक करेंगे उसके ऊपर ब्लैक इंडिकेटर्स मौजूद होगा, तो इस टाइम ये कंडीशन है कि आप उस सेट को थिएटर में ओपन कर सकते हैं। जब आप उस थिएटर में उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उस सेट के अंदर एक स्टेरी स्ट्रिप्स मौजूद होती है। इस स्टेरी स्ट्रिप्स के ऊपर ये 2 कलर्स होते हैं जो बाद में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था। अब आप देखेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा वो कन्वर्ट हो गया, तो स्टेरी स्ट्रिप्स के ऊपर देखेंगे 2 ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है जी। उसको सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन उसकी ये है कि उन 2 ब्लॉक्स का कलर सेम होना चाहिए। उसमें से एक कलर वो होता है जो ऑलरेडी पहले मौजूद होता है और एक कलर वो होता है जो उन्होंने इंडिकेशंस की होती है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कलर में। ये हर कंपनीज़ में क्लास के डिफरेंसेस हैं, कुछ के ब्लैक हैं, कुछ के डार्क ब्राउन्स हैं, कुछ के ग्रीन हैं। ये डिपेंड करता है उस कंपनी और उस ब्रांड्स और उसकी क्लास के ऊपर। अगर उस इंडिकेटर के ऊपर दोनों ब्लॉक्स के कलर्स सेम हैं तो इट्स मीन वो स्टरलाइज्ड है, और अगर उन दोनों के ब्लॉक्स के कलर सेम नहीं है तो इट्स मीन वो स्टरलाइज्ड नहीं है। ये जो ग्रीन कलर है ये स्टरलाइजेशन से पहले है, ठीक है जी। जब स्टरलाइज हो जाएगा वो इस कलर्स में हो जाएगा। जब इस कलर में हो जाएगा तो आपके पास जो स्टेरी स्ट्रिप्स आती है उसके ऊपर इस तरह के 2 ब्लॉक्स मौजूद होंगे। उन दोनों ब्लॉक्स का कलर सेम होगा। अगर वो दोनों कलर्स बॉक्स का जो कलर्स है वो सेम होगा तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो जिससे होकर गुजरा है वो स्टरलाइजेशन कंप्लीट कर चुका है। अब इस स्टीम इंडिकेटर्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ स्टीम इंडिकेटर्स होते हैं जो 118 के ऊपर अपने कलर्स को चेंज करते हैं, कुछ होते हैं जो 121 पर करते हैं, ठीक है जी, और कुछ होते हैं जो 128 पर करते हैं। ये डिपेंड करता है उस सेट्स के ऊपर कि हम उनको स्टीम स्टरलाइजेशंस के अंदर किस स्टीम के ऊपर उसको स्टरलाइज कर रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को ज़्यादा झेल नहीं सकते, या उनका इक्विपमेंट कुछ ऐसा होता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर उसकी फोल्डिंग जो है उसकी शेप्स कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम उनको लो टेम्परेचर पर भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में सिवाय स्टीम स्टरलाइजेशंस के कोई दूसरा सिस्टम मौजूद नहीं है। एनी हाउ फर्दरली हमारी कोशिश है कि यहाँ पर प्लाज्मा या कोई केमिकल स्टरलाइजेशन मौजूद हो ताकि उन प्लास्टिक मटेरियल्स को भी हम स्टरलाइज कर सकें जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जी